तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंपाई ट्यूटोरियल का ये वीडियो है क्योंकि इसमें आज हम सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आप डेटाबेस कर रहे हैं और नंपाई उसमें सीख रहे हो तो बेसिकली नंपाई में डॉट प्रोडक्ट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग करेंगे तो वहाँ पर वेटेड सम्स की हमारे को जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब 3-4 फीचर्स होंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, उस टाइम पे वहाँ पे हमारे को डॉट प्रोडक्ट काफ़ी काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली, अगर मैं दो वेक्टर्स या दो एरेज के बीच में, दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो वो डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है बेसिकली उसका रूल पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक लीनियर अलजेब्रा रूल्स है, जैसे आपने पहले क्लासेज में, अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। बेसिकली +1 +2 में लीनियर अलजेब्रिक रूल्स यूज होते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर्स और मैट्रिसेस को। वेक्टर्स और मैट्रिसेस क्या होते हैं ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो एक तो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा हम देखेंगे सम अलोंग एक्सिस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कॉलम वाइज सम करना है या फिर मुझे रो वाइज सम करना है एलिमेंट्स का, तो वो हम कैसे करेंगे बेसिकली, क्योंकि एलिमेंट वाइज सम और प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, बट आज हम इसको एक्सिस के अलोंग कंट्रोल करना सीखेंगे बेसिकली। वो कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है, सम डायरेक्शन को कंट्रोल करना। और तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, वो है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जब मेरे पास दो अलग अलग शेप्स के एरे होते हैं ना, तो मुझे उन एरेज को, ठीक है, जब मुझे ऐड करना होता है एलिमेंट वाइज, मान लो मुझे दो एरेज का सम करना है, ठीक है, लेकिन एक एरे की जो शेप है वो है मान लो एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा एरे है उसमें आपके पास क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो क्या इनको दोनों को जब मैं आपस में बेसिकली प्लस करूंगा तो क्या ये प्लस होंगे? होंगे तो क्यों होंगे, क्या रूल है इसका प्लस करने का, वो आज हम देखने वाले हैं। नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं 2/3 और 3/2 को ऐड करता हूं तो वो नहीं होगी, एरर आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा बेसिकली, वो सारा आज हम देखने वाले। ब्रॉडकास्टिंग की को समझना जरूरी है इसमें, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग की मदद से आप ये चीज सीख सकते हो बहुत इजीली गाइस, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल कुल मिला के इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा हम लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंपाई एसेंशियल्स के ट्यूटोरियल में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्लेलिस्ट जो ऑलरेडी चल रही है। हम लोग ये ट्यूटोरियल्स कवर कर चुके हैं यहाँ पे। नंपाई एरे रीशेपिंग हुई थी, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है, और एलिमेंट वाइज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें मैं बता चुका हूँ बेसिकली। इसी को हम ये देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है ये अंडर दी हुड बेसिकली। वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आता है, जो ब्रॉडकास्टिंग का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में देखी थी लास्ट ट्यूटोरियल में, वो ब्रॉडकास्टिंग की मदद से होती है और ब्रॉडकास्टिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आएगी ब्रॉडकास्टिंग तो आप जो है अगर अलग अलग शेप्स के एरेज को, मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो वहाँ पे एरर आ सकता है आपके पास इसके, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी बेसिकली टर्मिनल में, बैश में बेसिकली, ठीक है। और बैश में जाकर के यहाँ पर ये बैश वगैरह कैसे आती है सब कुछ पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारे को एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना। तो मैं वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देर क्यों करनी है भाई, ठीक है। स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। और गाइज वीडियोस आजकल थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि मेरे जो है एग्जाम्स भी शुरू हो गए बेसिकली। तो गाइज एनवायरनमेंट फाइनली एक्टिवेट हो गया। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक को एक्सेस कर लेंगे, रन कर लेते हैं बेसिकली जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर मारेंगे तो हमारी जुपिटर नोटबुक जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, जहां पर हम लोग अपना नंपाई का ट्यूटोरियल देखेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच यार वीडियोस को लाइक करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत जो है मायने रखती है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हम लोग चलते हैं सीधा अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं हमारा जो बेसिकली सर्वर है वो रन हुआ या नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे रन हो गया हमारा सर्वर। इसको कॉपी करते हैं, हमें खुद ही खोलना पड़ेगा आई थिंक। अगर नहीं खोल रहा तो वैसे अपने आप से ओपन हो जाता है, बट मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली। और कॉपी करने के बाद इसको हम आज इनकॉग्निटो में खोल लेते हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नोटबुक जो है वो ओपन होगी बेसिकली। ये नोटबुक ऑलरेडी चल रही है, आपको पता है नंपाई ट्यूटोरियल नोटबुक इसमें काम कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर जो है गिटहब पे भी आएंगे, अभी गिट पे भी सारा कोड पुश करना पड़ा है, उसको भी करेंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा काम है। मैं सोच रहा हूँ एक बार नंपाई को कंप्लीट ही कर ले यार, फिर इकट्ठा ही गिट पे पुश कर देंगे नंपाई के साथ, ताकि हम नेक्स्ट शुरू कर पाए अगले अपना ट्यूटोरियल पांडास वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मैंने आपको क्या बताया बेसिकली, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। एरे को रीशेप करना, ठीक है, और दो एरेज को ऐड करना बेसिकली, ठीक है, वो कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं आज बेसिकली। नई नोटबुक क्रिएट कर लें, तो नई नोटबुक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। नई नोटबुक क्रिएट करने के लिए मैं आ जाऊंगा सीधा सीधा जो है यहाँ पर न्यू पे, ठीक है। और इसको पहले हटाते हैं, ये सिलेक्ट हुई हुई है, इसको नहीं हमें सिलेक्ट करना। अब यहाँ से न्यू पे आते हैं और न्यू पाइथन 3 IPY कर्नल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक नई नोटबुक जो है वो आपके सामने
प्रस्तुत हो जाएगी, प्रस्तुत प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अनटाइटल, इसका नाम यहाँ से चेंज कर लो, .ipynb लिखे रख देना और यहाँ पे लिख देना आज का ट्यूटोरियल जो है हमारा वो हो जाएगा NumPy एसेंशियल्स, ठीक है। और इसको रीनेम कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आके मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट सीखना है। चलो इधर आ जाते हैं अपनी स्लाइड में बेसिकली। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई वेक्टर्स मैट्रिसेस यूजिंग लीनियर अलजेब्रा रूल्स, ठीक है। अब ये चीज क्या होगी बेसिकली कि वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर हमने देखा जो कि हमारे यहाँ पे 1D एरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। सिंपल सी बात है, 1D एरो को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बेसिकली। अब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा, बिल्कुल सिंपल है गाइज। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा A1 कितना है हमारा 1 और A2 कितना है हमारा 4 बेसिकली। तो A1 इंटू ये हो गया A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, ठीक है, प्लस उसके बाद A2 मल्टीप्लाई बाय B2। A2 कितना है 2 और B2 कितना है 5। A2 कितना है 2 और B2 कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो गया A2 मल्टीप्लाई बाय B2 प्लस A3 कितना है 3 और B3 कितना है 6। तो A3 मल्टीप्लाई बाय B3, समझ रहे हो। और दो इन तीनों को हमने क्या कर देना है, जो मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसके फर्स्ट एलिमेंट की, इसके फर्स्ट एलिमेंट से B के A के सेकंड एलिमेंट को B के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और A के थर्ड एलिमेंट को B के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद एक हमारे को स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी जो कि इसकी आउटपुट होगी, और ये क्या है रिजल्ट यहाँ पे 32 हमारा बेसिकली। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर्स के लिए बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से मैट्रिसेस में कुछ नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रोज दी हुई है हमारे पास। ये पहली रो है जिसमें कि 1 2 है और ये दूसरी रो है जिसमें कि 3 4 है। ये पहली मैट्रिक्स के लिए हो गया और दूसरी मैट्रिक्स के लिए भी यहाँ पे 2 रोज है, ठीक है। यानी कि 2 बाई 2 की मैट्रिसेस हैं दोनों ही यहाँ पे A और P। अब मैट्रिसेस के केस में क्या होता है, आपको क्या लेना होता है, आपको पहले पहली रो पकड़नी है। पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है 1, ठीक है, और कौन सा है 2 बेसिकली। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहली रो का पहला एलिमेंट पकड़ूंगा 1 और 1 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अब दूसरी सेकंड मैट्रिक्स में आ जाओ, ठीक है। ये बी वाली में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा यहाँ पे 5 बेसिकली, ठीक है, ये कर दूंगा। और प्लस क्या करूंगा, प्लस करना यहाँ पे भी वैसी है लेकिन यहाँ पे क्या है रो और कॉलम्स है इसीलिए, ठीक है। 1 + 5 कर दिया आपने इन दोनों को, ये ले लिया 1 मैंने, ठीक है, और ये ले लिया मैंने 5 बेसिकली। अब मैं सब कुछ क्लियर ही कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ से हमने 1 ले लिया और यहाँ से हमने 5 ले लिया, तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या ले लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पे प्लस लगाओ पहले तो, ठीक है, +2। अब ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स हैं, तो हमने पहले क्या करना है, दोनों रोज के दोनों एलिमेंट पहले पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है A मैट्रिक्स में 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें जो पहली रो का पहला एलिमेंट है उसके साथ, वो हमने कर दिया 1 × 5, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही करा था, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से करा। यहाँ पे भी हमने क्या करा, पहली रो के फर्स्ट एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पहली रो के, क्योंकि अभी रो वाइज है इसलिए आपको रो वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये बन गया हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स में पहली रो का पहला एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अब हमारे पास फिर वापस पहली वाली रो में आ गए, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो का पहला एलिमेंट, समझ रहे हो। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 7 यहाँ पे, तो ये बेसिक है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन गया 5 + 14 कितना आ गया 19, ठीक है। अब फिर से, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी अभी हमारे पास यहाँ पे ये वाले बचे हैं, अभी 5 और 7 से करें ना, तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है और इधर से बी मैट्रिक्स में, और इधर से भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, पहली दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है, दोनों का दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है। तो वापिस से इस रो को पकड़ो, पहली रो को, ठीक है, 1 और 2 को, और यहाँ पे कोमा लगा के दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और पहली रो का यहाँ से दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस क्या कर देंगे पहली रो का 2 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि रो वाइज चलना है ना हमारे को यहाँ पे क्या करना है रो वाइज चल रहा है। पहले एक रो में से एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, ठीक है, फिर दूसरे को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 6 ये बन गया प्लस 16 + 6 22 बन गया ना, ये 6 बन गया आपका, और ये कितना बन गया 16, ठीक है। तो 16 कितना हो गया 22। सॉरी फॉर बैड ड्राइंग बट इसमें ऐसे ही चल रहा है पेन मेरे पास,
ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से फिर हम दूसरी रो के लिए भी सेम करेंगे। यहाँ पे दूसरी रो के लिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ में आ गया। और अब ठीक है, प्लस पहली मैट्रिक्स में दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट क्या है, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 14 बेसिकली। और इधर से 4 प्लस ये 3 5 जा 15 हो गया प्लस, और यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट जो है वो इसके पहले एलिमेंट से है ना। तो यहाँ पे सेम ऐसी करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 और 7 सेम आ रहा है, ऊपर वाली रो में भी 5 और 7 सेम आ रहा है, और नीचे वाली रो में भी 5 और 7 सेम आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आगे वाले चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 रोज चेंज हो रही है। यहाँ पे 5 और 7 सेम है, यहाँ पे 5 और 7 सेम है। तो ये कितना हो गया, 15 प्लस 28, ठीक है, 15 प्लस 28 43। इसी तरीके से फिर ये दोनों एलिमेंट हमारे इधर से मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 6 और 4 इंटू 8, समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा। चलो अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट को सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद सम अलोंग एक्सिस भी देखेंगे बेसिकली। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं, और उसके लिए हम लोग इधर आ जाते हैं बेसिकली, और यहाँ अपनी मैट्रिक्स को बना लेते हैं अपने नंपाई में आके बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा एक, तो पहले सिंपल देखते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ 1 2, पहले तो यार इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ले लूंगा ए इज इक्वल टू, पहला वेक्टर बनाऊंगा, यहाँ पे वेक्टर्स के साथ कर रहे हैं अभी हम 1 2 3, ठीक है। ये पहला वेक्टर हो गया हमारा, और इसको प्रिंट करा लेंगे। तो पहला वेक्टर हमारा आ गया ये, दूसरा वेक्टर भी हम यहाँ पे ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 4 5 6 बेसिकली, ठीक है। इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे इस तरीके से। तो ये दोनों क्या है, हमारे वेक्टर है। अगर मैं ए डॉट शेप पता करूं तो शेप इसकी आ जाएगी यहाँ पे, लिस्ट ऑब्जेक्ट नोट, सॉरी, इसको पहले एनपी डॉट एरे में भी तो डालना पड़ेगा, हमारी मिस्टेक है यहाँ पर, बिल्कुल है। एनपी डॉट एरे में डालेंगे इसको, ठीक है। पाइथन की लिस्ट बना दी, ठीक है, तो एरे बनाएंगे, इसको एरे आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एनपी डॉट एरे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना, एनपी डॉट एरे। अब अगर मैं ए डॉट शेप करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गई शेप हमारी, 3 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं बी डॉट शेप करता हूँ तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, 1 डायमेंशनल, दोनों वेक्टर्स हैं हमारे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिसेस नहीं है, दोनों वेक्टर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। मान लो मेरे को इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम ये क्या करेंगे, इस तरीके से इनका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो एनपी डॉट डॉट लेंगे, हम क्या लेंगे, एनपी डॉट डॉट, और यहाँ पे पास कर दूंगा ए कोमा बी बेसिकली, ठीक है। और इसको रन कर देंगे। एंड अब कितना आ गया आउटपुट, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आई है। स्केलर क्वांटिटी क्या आई है, एनपी का इंटीजर ऑब्जेक्ट आया है 64 बाइट का, 32 नंबर इंटीजर आ गया बेसिकली, ठीक है। 64 बाइट तो मेरे सिस्टम के हिसाब से 64 बाइट साइज है इसका, ठीक है, 64 बिट का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, 32 जो है इनका आ गया बेसिकली, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे अगर मैट्रिसेस का निकालना है तो मैट्रिसेस का कैसे निकालेंगे हम लोग, मैट्रिसेस का भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम यहाँ पे निकालेंगे, वो ऊपर हमारा वेक्टर्स का था। यहाँ पे अब मुझे 2 मैट्रिसेस लेनी है, मैं सेम वैसे ही यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे लूँगा ए इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ए में हम ले लेंगे, उसी तरीके से बनाऊंगा, पहले एनपी डॉट एरे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाऊंगा इनके बीच में, और यहाँ पे आकर के पहले तो ये सिंटैक्स बनाना है आपको, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ। अब इसके अंदर 2 रोज बनानी है, ठीक है। पहली 1 और दूसरा कॉलम आ जाएगा इसमें 2, और दूसरी रो में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से ये हमारा एक एरे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए को यहाँ पे प्रिंट भी कराता हूँ, तो एक एरे ये बन गया हमारा बेसिकली, ठीक है। ए डॉट अगर शेप पूछता हूँ तो इसकी शेप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक हो गया, नहीं ए डॉट शेप नहीं, ए डॉट, ए कैपिटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो ऊपर स्मॉल ए था वो दे दिया मैंने, ए डॉट शेप इस तरीके से आएगा। 2x2 की शेप है इसकी, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से बी बनाता हूँ, बी इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 2 वैल्यू ले लेंगे, वो कौन सी हो जाएंगी हमारी, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, एंटर मारो, और उसके बाद ये कंटेनर लो, और इसके अंदर 2 रोज बनानी है, ठीक है। पहली रो और उसके बाद दूसरी रो, ठीक है। और पहली रो में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे बेसिकली, पहली रो में हम डाल देंगे 5 6, 2 कॉलम्स बना देंगे, और यहाँ पे दूसरी रो में क्या डाल देंगे 7 8 बेसिकली, ठीक है। ये बना दिया, और यहाँ पे ले लूंगा मैं बी, इसको भी रन कर देता हूँ, तो एक एरे ये बन गया। इसकी बी डॉट शेप अगर मैं करूँ तो यहाँ से बी डॉट शेप आपको मिल जाएगी, 2x2 के दोनों एरे मिल गए। अब मुझे डॉट पर निकालने में लूंगा एनपी डॉट
डॉट बेसिकली, और यहाँ पे दूंगा ए कोमा बी बेसिकली। एनपी डॉट डॉट जब दोगे तो यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिसेस का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपने, ये चीज का ध्यान रखिए। जब वेक्टर्स का निकालोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है आउटपुट में, जैसे कि यहाँ पे मिली 32, लेकिन जब आप मैट्रिसेस का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो हमारे को एक मैट्रिक्स मिलती है रिजल्टेंट, ठीक है। देख लिया आपने 19 22। अब यहाँ पे हमारा किस तरीके से काम हुआ, ये जो 1 था पहले, ये जो 1 2 थे, ये हमारे किससे मल्टीप्लाई हुए, 5 और 7 से बारी बारी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार समझा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 1 था हमारा, ये 1 पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से, ठीक है, 5 1 जा 5, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 7 से, ठीक है। फर्स्ट रो के दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स हो गए 17 14, तो 14 + 5 19, तो आउटपुट में आपका क्या आ गया, 19 आ गया बेसिकली आउटपुट में, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारा यही सेम रो हमारी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे बेसिकली, ठीक है। तो 6 1 जा 6 हो गया बेसिकली। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, अरे 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 अरे, ठीक है, ये इसको छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा क्यों हो गया, ठीक है। 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ फिर हमारा 6 से बेसिकली, ठीक है, 6 1 जा 6, और 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ 88 से, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 8, तो 8 2 जा 16, 16 + 6 22 यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपका पहली रो में 19 20, तो इसी तरीके से दूसरी रो के लिए भी 3 4 और फिर इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, निकाल के देखना तभी आएगा, खाली देखने से नहीं आता, करना ही पड़ता है, ठीक है। तो करके जरूर देखना इसको। तो ये इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पता लग गया क्या होता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में। डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब हम आ जाते हैं सम अलोंग एक्सिस, ठीक है। अब इसको देखते हैं बेसिकली सम अलोंग एक्सिस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सम अलोंग एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक 2D एरे है बेसिकली, ठीक है, जिसमें कि दो हमारे पास क्या है, रोज है। पहली रो में 1 2 3 है, ठीक है, और दूसरी रो में क्या है 4 5 6 है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे सम अलोंग कॉलम्स करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अगर मुझे सम अलोंग कॉलम करना है तो उसके लिए मेरे को एक्सिस इज इक्वल टू 0 देना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप इसका सम करोगे तो ये कैसे करेगा, 1 + 4 5, 2 + 5 कितना हो गया 7, इसी तरीके से 3 + 6 कितना हो गया 9। तो ये हमारा हो गया पहला, एक्सिस इज इक्वल टू 0 कॉलम वाइज। अब रो वाइज अगर करना है तो रो वाइज कैसे होगा आपका, एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो रो वाइज करने के लिए आप देखो पहले ये तीनों ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि रो वाइज कर रहे हो तो इस रो के अंदर जितने एलिमेंट्स है वापस में ऐड हो जाएंगे सारे। 3 + 2 + 1 कितना बन गया ये 6 बेसिकली, ठीक है, और ये भी ऐड हो जाएंगे रो वाइज। इसमें एक्सिस इज इक्वल टू 1 लेना पड़ता है आपको, एक्सिस क्या लेना होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी आपकी बेसिकली, सॉरी एडिशन क्या आएगी इसकी, नॉट मल्टीप्लीकेशन, 15। कैसे, 6 + 5 11, 11 + 4 15, इसकी 15 आ जाएगी। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 जब दोगे तो ये आउटपुट आएगी आपकी। एक्सिस इक्वल टू 0 दोगे तो कॉलम वाइज, तो देखो कॉलम की हायरार्की मेंटेन है, यहाँ पे 3 कॉलम थे ना, और रो की हायरार्की मेंटेन है, 2 रोज थी बेसिकली। तो इस तरीके से हम करते हैं सम अलोंग कॉलम, सम अलोंग रोज। इसी को अब हम देख लेते हैं बेसिकली अपने कहाँ पर, अब हम देखते हैं इसको बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग को बाद में देखेंगे, पहले सम अलोंग यहाँ पर करते हैं और यहाँ पे इसका एक सम निकालते हैं। अब मेरे पास मान लो एक एरे ऑलरेडी है ही हमारे पास, जैसे कि ये वाला एरे है, तो अगर मुझे इसका सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए का सम निकाल लेता हूँ, या फिर हम पास वाला लेते हैं बी का, ठीक है। अगर मुझे बी का सम निकालना है तो एनपी डॉट सम बेसिकली, ठीक है। सम में क्या पास करोगे, सम में बेसिकली इसको बी पास कर दोगे, यहाँ पे बी है आपका, और एक्सिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सिस देना होता है, एक्सिस इक्वल टू 0, इस तरीके से दोगे। तो ये आपको देखा हमने एक्सिस 0 के अलोंग सम कर दिया। एक्सिस 0 के अलोंग जब सम करा यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 12 और 40। इसके एलिमेंट्स को देखो आप, 7 + 5 12, 8 और 6 14, ठीक है। तो एक्सिस इक्वल टू 0 दिया है, इसीलिए ये कॉलम वाइज सम हुआ है इसका बेसिकली, देख रहे हो, पहले दो एलिमेंट, पहले इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट 7, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये हो गया। अगर मेरे को इसी को करना हो एनपी डॉट सम और यहाँ पे दे दूं बी और एक्सिस इज इक्वल टू 1 दे दूं, ठीक है, और फिर इसको सम करता हूँ तो 11 और 15 आएगा। तो अब ये दोनों ऐड हो गए, फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट, एक्सिस इक्वल टू 1, ये बताया था मैंने 11, और दूसरा एक्सिस क्या है यहाँ पर 8 + 7 कितना हो गया हमारा 50। तो ये आउटपुट आएगी। तो इस तरीके से आप एक्सिस के अलोंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो सम डायरेक्शन को,
ठीक है, सम अलोंग एक्सिस पता लग गया, इतना इजी था। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है। अभी जो ब्रॉडकास्टिंग है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना एक बारी, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा मैं, किसी भी तरीके का डाउट आता है मन में। और अब हम चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग की तरफ बेसिकली, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग को समझेंगे, बेसिकली होता क्या है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, मतलब क्या है ब्रॉडकास्टिंग का एक्चुअली में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक एरे है बेसिकली, ठीक है, कोई भी एक एरे ले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ए इज इक्वल टू ए हमारे पास ऑलरेडी होगा ऊपर, ठीक है। ये है हमारा np डॉट एरे, मैंने ए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेंगे ए, ठीक है। ये ए हमारा एरे था, इसमें 1 2 3 पड़ा हुआ है बेस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और बी भी हमारे पास एरे था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ए प्लस बी अगर करता हूँ, ए प्लस बी ऐड हो जाएंगे दोनों, आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट वाइज यहाँ पे ऐड हो गए, देख रहे हो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9। अब क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम जो है, इसमें तो बेसिकली रोज है ही नहीं, सिर्फ कॉलम्स ही है, क्योंकि ये वेक्टर्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट आई वो क्या आ गई 5 7 9। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूं, ब्रॉडकास्टिंग समझना ध्यान से, एलिमेंट वाइज एडिशन, ये तो होगी वेक्टर्स की एडिशन, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक स्केलर क्वांटिटी भी ऐड कर दूं तो वो भी कर सकता हूँ। मान लो ए जो था हमारे पास, ए ये है 1 2 3, अब मैं बोलूँ ए प्लस, ठीक है, और बोल दूं 10, तो यहाँ पे ए प्लस 10 हमारा क्या बन जाएगा, 10 तीनों में ऐड हो जाएगा, 10 + 1 11 12, ठीक है। उसके बाद 10 + 2 12 और 10 + 3 13, 10 10 तीनों में ऐड हो गया वैसे। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसको ब्रॉडकास्ट करके एक्चुअली में इसने क्या कर दिया होगा, इसने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से बना दिया इसने, मतलब कहने का ये है कि आप ये समझो कि इसने इंटरनली जो है वो इस तरीके से काम करा, इसको इस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर दिया इसने बेसिकली, यानी कि उसके वाली शेप दे दी। यही पे यहाँ पे बताया गया ऑटोमेटिकली एक्सपेंड स्मॉलर एरेज टू मैच लार्जर वंस। इसने ऑटोमेटिकली, अभी हम सिंगल उसकी बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, यहाँ पे इसने क्या करा, कुछ इस तरीके से अंडर द हुड इसने इसको बना दिया, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा बैक एंड पे वर्चुअली, ठीक है। तो इसने 10 10 10 तीनों को बना के शेप सेम होगी ना, देखो इसकी भी शेप सेम होगी, इसकी भी शेप सेम होगी, ऐसा कुछ करके इसने ऐड कर दिया। तो ये आपका आउटपुट जो है 11 12 13 आ गया इसी को, ठीक है। इस तरीके से बैक एंड पे, इसी को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। अभी और समझो ब्रॉडकास्टिंग को और अच्छे से समझना चाहिए। अब मैट्रिक्स पे चलते हैं, असली तो वहां पे पता लगेगा, ब्रॉडकास्टिंग को मैट्रिक्स पे समझना बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापिस से कुछ ऐसा ही कर देता हूँ। ये था हमारा, अब हम दो मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, एक है ए और एक है हमारे पास बी बेसिकली, ठीक है। दोनों की शेप अगर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी, दिख भी रही है, 2/2 की शेप है, ठीक है, 2/2 की। अब सेम शेप है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ए प्लस, नॉट ए, ए कैपिटल में ऐड करता हूँ, ए प्लस बी बेसिकली, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को एलिमेंट वाइज एडिशन होगी। एलिमेंट वाइज एडिशन कैसे हुई, ये आपका यहाँ से 1 जो है इसमें ऐड हो गया सेकंड के 5 में, ठीक है, बी में, और ए का 2 जो है वो 6 में ऐड हो गया, एलिमेंट वाइज एडिशन होगी। इसके बाद 3 जो है वो 7 में ऐड हो गया, 10 और 8 जो है वो 4 में ऐड हो गया। ये रूल है, ये एलिमेंट वाइज एडिशन इस तरीके से होती है नंपाई में, सिंपल है बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, सम हो गया हमारे पास बेसिकली। यहाँ पे दो एरेज को हमने जोड़ के एक एरे बना लिया, यानी कि हमने मर्ज कर लिया, दो एरेज को जोड़ के एक एरे बना लिया, दोनों के जो एलिमेंट वाइज एडिशन है वो होगी, ठीक है। अब अगर मान लो, अब आती है मेन चीज यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास शेप जो है वो अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब शेप है कुछ ऐसी है बेसिकली, देख रहे हो, एक आपके पास जो है वो 2D एरे है, ये है 2D एरे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2D एरे कैसा है, यहाँ पे मुझे बताओ कितनी रोज है कितने कॉलम्स है, बी के अंदर कितनी रोज है कितने कॉलम्स, इसमें 10 20 30 लिखा हुआ है, इसमें कितने रोज है कितनी कॉलम्स है, मुझे जल्दी से बताओ गाइस, ठीक है। इसकी क्या शेप होगी, इसकी शेप होगी 3,1, इसकी शेप क्या है 3, इसकी इसकी शेप क्या है 3,1, इसके अंदर 3 रोज है, ये एक 2D एरे है और ये एक वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। अब इसको ऐड करता हूं मैं, दोनों की शेप अलग अलग होगी, देख रहे हो यहाँ पे शेप अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ए हमारे पास जो कि ऑलरेडी है ही है 1 2 3, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बी यहाँ पे नया डिफाइन कर लेता हूँ बी, ठीक है, और बी जो है मैं कुछ ऐसा ही बना दूंगा, 2D एरे बनाऊंगा बेसिकली, और मैं यहाँ पे ले लूंगा np डॉट एरे, ठीक है, np डॉट एरे में आऊंगा और यहाँ पे आकर के इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे आकर के अब एलिमेंट्स लेते हैं इस तरीके से हम लोग, जैसे यहाँ पे पहली रो ली मैंने, ठीक है, कॉलम एक एक ही है इसमें, समझ रहे हो, इसमें एक एक कॉलम है। अब यहाँ पे शेप जो है मैं दोनों की शेप दिखाऊंगा, शेप को देखना ध्यान से, यहाँ पे शेप अलग अलग हो जाएगी दोनों की 20, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 30, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास क्या होगी 3 रोज होगी लेकिन कॉलम एक ही है, इसकी शेप क्या होगी 3,1, दिखाऊं आपको शेप इसकी, चलिए इसकी शेप देख लेते हैं, पहले इसको रन करते हैं। ये एरे बन गया, अगर मैं बोलूँ बी डॉट
शेप, तो 3,1 इसकी शेप आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 रोज होगी इसमें, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, लेकिन कॉलम इसमें एक एक ही है, बेसिकली कॉलम इसमें एक एक ही है। इसकी 3,1 शेप है, और इसकी शेप क्या है, जो हमने ए बनाया, ए की शेप क्या है वो भी देख लेते हैं। और अगर मैं ए की शेप लूँ यहाँ पे, ए डॉट शेप, ठीक है, तो इसकी शेप है, ये एक वेक्टर है बेसिकली, है ना। इसकी शेप जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप ये मान सकते हो कि 3 एलिमेंट्स पड़े हैं इसमें, वेक्टर में 3 कॉलम है, यानी कि इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है इसमें, 3 पर। अब इनको ऐड करना है मुझे, अगर मैं इसको ऐड करूं और मैं बोलूं a प्लस बी, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट मिल गया यहाँ पे बेसिकली। रिजल्ट कैसे मिला, यहाँ पे इसने करा क्या, अब ये समझो अंडर दी हुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे इसने क्या यूज करा, रूल क्या लगाया इसने, बेसिकली इसने क्या देखा, सबसे पहले तो इसने शेप चेक करी दोनों को, जब ये ऐड करने लगा, जब इसने ए को ऐड करने लगा तो इसने ए की शेप चेक करी, ए की शेप इसने देखी कि यहाँ पर तो मेरे पास जो है अकेला जो है इसकी शेप, तो ये वेक्टर है बेसिकली ये, ठीक है। लेकिन इसने बी की शेप देखी तो इसने बोला बी में तो यार 3 रोज हैं और एक कॉलम्स है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करा जाए, तो ये क्या करेगा, इसकी जो ए की शेप है, जो स्मॉलर है, ये स्मॉलर है ना, ये वाला बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, ए क्या है आपका स्मॉलर, ये छोटा है, ठीक है। तो इसकी शेप को चेंज करेगा, इसकी शेप को कैसे चेंज करेगा, इसकी शेप को चेंज क्या कर रहा है, अब यहाँ पे पहले देखो एडिशन में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 11, 12, 30, यानी कि यहाँ पे ये जो 10 है हमारा, ये ऐड हो रहा है तीनों में, 1 2 3 में ऐड हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, तीनों में क्या ऐड हो रहा है 10 बेसिकली। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, यहाँ पे आउटपुट हमारी ये आ गई। अब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड स्मॉलर एरेज टू मैच लार्जर वंस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसने करा, क्या बेसिकली यहाँ पे ऐड लीडिंग, ये देखो ब्रॉडकास्टिंग रूल पढ़ो अभी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे रूल जो दिया हुआ है, ऐड लीडिंग वंस टू स्मॉलर एरे शेप्स। ये क्या करता है, इसकी शेप को चेंज कैसे करेगा, ये इसकी शेप जो है वो क्या बना देगा, 1:3 बना देगा। 1:3 का मतलब है 1:3 किसकी शेप को, ए की शेप को चेंज करेगा, लीडिंग 1 ऐड कर देगा टू स्मॉलर एरे शेप, ठीक है। यानी कि इसकी शेप को क्या बना देगा, यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, इसकी शेप को ये चेंज करेगा, और 1,3 इसकी शेप हो जाएगी, ये वाली 1,3 शेप हो जाएगी, यानी कि एक रो और 3 कॉलम, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये एक सिंगल रो बन जाएगी और 3 हमारे पास कॉलम बन जाएंगे बेसिकली। यहाँ पे इस वाले को चेंज करेगा, ये जो हमारा ए था, np डॉट एरे, हमारा ए कहाँ पर है, हमारा np डॉट सबसे ऊपर बनाया था हमने, ये वाला, इसको चेंज करेगा। इसको चेंज करके ये क्या कर देगा, ये इसको इस तरीके से कर देगा बेसिकली ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि इसको भी 2D एरे बना दिया। 2D एरे बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे ये रो कितनी हो गई 1। अभी रूल को ध्यान से समझना क्यों करा इसने ऐसा, ठीक है। इसकी रो कितनी हो गई 1, और कॉलम कितने हो गए इसके 3 हो गए ना। अब इसके अंदर एक रो होगी और 3 कॉलम हो गए, ऐसी हो ना, ये बेसिकली सिंगल रो है, क्योंकि अब ये 2D एरे बन जाएगा। अभी क्या बन गया आपका 2D एरे। इसको मैं वापिस से नीचे लिखता हूँ, ठीक है, कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसको नहीं छेड़ते और हम लोग नीचे बना लेते हैं दोबारा से, ठीक है। ये तो हमारा कुछ ऐसे था, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे था, इसको ऐसे रहने देते हैं, और हम लोग जो है इसको नीचे बना देते हैं यहाँ पे दोबारा से, समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2D एरे है, 2D एरे के लिए मैं इसको कुछ ऐसे ले लेता हूँ, इसको कट कर देते हैं, और इवन इसको जो है ऐसे करते हैं, ऐसे करूँगा, और इसके अंदर 2D एरे के लिए पहले एक एरे लूँ, ब्रैकेट्स लूंगा, और इसके अंदर ये रख दूंगा, ये 2D एरे बन गया। इसमें क्या हो गया, एक रो और 3 कॉलम। अब इसकी शेप क्या होगी, यहाँ पे इसकी शेप अगर मैं पता करूं तो ए डॉट शेप, इसकी शेप होगी 1:3, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखना ए प्लस बी, बी की शेप तो आपको पता ही है 3:1 है, और इसकी 1:3। इंटरनली बता रहा हूँ इसने कैसे चेंज करी होगी वैसे, देख रहे हो रिजल्ट यहाँ पे सेम है, 11, 12, 13, 21, 22, 23। अब ये चीज हमें नहीं करनी, ये बैकएंड पे खुद करता है, आपको सिर्फ 2 एरर्स को ऐड करना है। लेकिन एक जगह पे एरर आता है, वो क्यों आता है वो बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या करा, वेक्टर, और यानी कि इसको भी इसने 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से बेसिकली, ठीक है। स्मॉलर एरे में इसने क्या ऐड करा, 1 ऐड कर दिया, यानी कि एक इसने बोला कि मैं ठीक है एक रो बनाए, तो यहाँ पे इसने रो बना दी एक अपने आप से, ठीक है। और उसके अंदर 3 कॉलम हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्या आई दोनों में सिमिलरिटी हुई होगी ना कुछ, इसने जब ये चीज करी तो इसने यहाँ पे सिमिलरिटी क्या बनाई दोनों में, आप ये समझो। इसने यहाँ पे बी में क्या करा, बी में इसने यहाँ पे 3 रोज कर दी, ठीक है, और एक कॉलम कर दिया इसके। बी में तो ऑलरेडी थी, यहाँ पे 3 रोज थी और एक कॉलम था,
लेकिन ए में इसने क्या करा, ए में इसने एक रो कर दी और 3 कॉलम कर दी बेसिकली, ताकि दोनों को ऐड कर सके, एलिमेंट वाइज एडिशन हो सके बेसिकली। यहाँ पे समझ रहे हो, ये इसका रूल है ब्रॉडकास्टिंग करने का। ये इंटरनली इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करता है यहाँ पे। यानी कि आपका जो 1 है वो ऐसे हो गया 3:1 इन प्लस 1:3, दोनों को ऐड करके है। तो दोनों के पास रोज एंड कॉलम्स है, तो डेफिनेटली रोज है कॉलम्स है, तो एक रो उसकी पकड़ेगा और उसके बाद उसको ऐड करेगा। यानी कि एक रो पकड़ेगा आपकी बेसिकली इसकी, ठीक है, ये वाली रो पकड़ेगा पहले वाली, और इन तीनों में ऐड कर, इन तीनों को ऐड करेगा इसके साथ 10 + 20 + 30, ठीक है। फिर दोबारा से चलेगा, ठीक है, फिर से इसको ऐड करेगा सेकंड इसके साथ, फिर ऐसे थर्ड के साथ करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, तीनों के साथ यहाँ पे एडिशन कर रहा है, यानी कि रो वाइज चल रहा है बेसिकली यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे चल रहा है ये, रो वाइज, पहली रो दूसरी रो, क्योंकि यहाँ पे 3 रो मिल गई ना इसको, यहाँ पे 3 रो मिल गई, पहली रो में 10 है, तो पहली रो को पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा, उसके बाद दूसरी रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और फिर इसी तरीके से तीसरी रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से यहाँ पे ये आपकी शेप आ गई, ठीक है। ये होती है हमारी ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलती है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये देख लिया हमने, एडिंग स्केलर टू एरे, इस तरीके से स्केलर में एरे कैसे ऐड करते हैं, एडिंग 1D एरे टू 2D एरे बेसिकली, ठीक है। अब मेरे पास अगर यहाँ पे दोनों ही 2D एरेज है बेसिकली, ठीक है, इसको रन करते हैं, वापिस से बंद क्यों गई, और हमारे पास अगर दोनों ही 2D एरेज है बेसिकली, और उस केस में अगर मेरे पास क्या गड़बड़ हो जाती है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बोल दूं कि बेसिकली एक ले लूं 2/3 का एरे और एक ले लूं 3/2 का एरे, तो यहाँ पे एरर आएगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं एरे 1 = np.array, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे शेप अभी भी अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे एरर आएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये लेते हैं, और एक एरे ले रहा हूँ मैं 3/2 का, और एक एरे लेंगे हम 2/3 का। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3/2 का, तो 3 रोज होगी और 2 कॉलम्स, तो मैं बोल दूँ 10 20, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद लेता हूँ 30 40, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरी रो में भी लेता हूँ यहाँ पे 50 60, ठीक है। तो एक ये एरे बन गया हमारा एरे 1, ये हमारा एरे 1 टेक्स्ट नंबर 3 पर गिवन 1 मिनट। अब यहाँ पे एक गड़बड़ क्या होगी वो ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगाओ जो कि हमने नहीं लगाई हैं, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और दो, और अब इसको रन करो। तो ये एक एरे बन गया आपका। इसकी शेप अगर पता करूंगा तो शेप क्या आएगी इसकी, एरे डॉट शेप, ठीक है। इसकी शेप 3/2 है, 3/2 है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरीके से अगर मैं एरे 2 लाता हूँ np.array, ठीक है, बेसिकली अरे अरे बोल लो, एरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बनाया कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर क्या करूंगा, रोज और कॉलम्स बनाऊंगा। रोज और कॉलम कितने बनाने हैं मुझे यहाँ पे, अब 3 रोज थी 2 कॉलम्स थे, अब मैं बोलता हूँ 2 रोज, अब मैं बोलता हूँ 2 रोज, ठीक है। अगर 2 रोज हैं, नेक्स्ट रूल समझाने जा रहा हूँ, अगर 2 रोज है मेरे पास, यानी कि 10 20, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 30 40, 3 कॉलम्स कर देते हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे 40, और यहाँ पे आ गया आपका 50, और यहाँ पे आ गया आपका 60 वैसे। अब ये कैसा एरे है, ये 2/3 का एरे है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम जाएगी। इसकी शेप बोलूँ तो एरे डॉट शेप, तो क्या आ गई 2 3। अब 3/2 और 2/3, अब इनको देखते हैं ऐड करके, क्या ये ऐड करेगा, एरे 1 प्लस एरे 2। यहाँ पे एरर आएगा, एरर आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यही चीज तो मुझे बतानी है आपको। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फेल होगी, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स। वो बोल रहा है कि इस शेप्स के साथ ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती। यही चीज तो आपको समझ नहीं है, आप तो बस फटाफट से ऐड कर दोगे और उसके बाद ऐड होगा नहीं, तो आप सोचोगे यार ऐड क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करने की जरूरत है वो समझो। आपको यहाँ पे बेसिकली शेप जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। या तो इसको भी क्या करो, अब इसकी शेप कैसे चेंज होगी, ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो इसकी शेप चेंज कर दो, इसकी शेप को चेंज करना पड़ेगा आपको बेसिकली, ठीक है। इसकी शेप को चेंज, एरे 2 की एरे 2 डॉट, अब यहाँ पे क्या करो, रीशेप कर लो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दोगे, np डॉट, अब रीशेप लगा लो, यहाँ पे रीशेप करते हैं ना मेरे को, ठीक है। रीशेपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, रीशेप np नंपाई एरे ऐसे लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रीशेप कर लेंगे इसके, ठीक है, चेंजिंग द शेप। शेप चेंज हो सकती है इजीली, ठीक है, तो कि आपको ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प मिलेगी। तो शेप चेंज करने के लिए एरे डॉट
रीशेप, नई शेप ले लो। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस से हम लोग अपने ट्यूटोरियल में, जो कि हमारा कहाँ पर चला गया है, यहीं पर था बेसिकली, इधर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके शेप चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर, इधर आ जा भाई, हैंग हो गया हमारा कंप्यूटर, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एरे 2 डॉट रीशेप, और रीशेप करके इसको भी क्या कर दो, 3/2 शेप कर दो इसकी, हो जाएगी 3/2, 2 बाई शेप थी तो 3/2 हो जाएगी इसकी बेसिकली। ठीक है, हो गई हमारी, ये भी हमारा कैसा हो गया, सेम ऐसा सा हो गया, देख रहे हो, दोनों की शेप जो है वो चेंज होगी। अब मैं अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इजीली दोनों, यहाँ पे हमारे एरे 1 और एरे 2 विद द शेप। अभी एक मिनट, शेप एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे कि इसको आपको, इसको एक चीज और करनी है, आपको यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा, एरे 3 इस तरीके से स्टोर जरूर कराना है, सेम एरे में चेंज। अब यहाँ पे एरे 1 प्लस एरे 3 करना है, क्योंकि एरे 2 को आपने रीशेप करा है, रीशेप करने के बाद रिटर्न मिलता है आपको बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे तो प्रिंट करा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा नजर आ गया, लेकिन आपको सेव कराना है एक नई एरे में, और उसके बाद ऐड करो। एरे 3 इज नॉट डिफाइंड, वेट वेट वेट, एरे 3 इज नॉट डिफाइंड, भाई ये चली नहीं है हमारी अभी तक, अब रन हुई है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि वो रन नहीं हुई थी बेसिकली। ठीक है, तो एरे 2 डॉट रीशेप करना है आपको, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग आपकी जो है वो सही हो जाएगी। यानी कि आपको शेप जो है, या तो वो शेप सेम करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, शेप से सही करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं ऐड कर पा रहा तो बेसिकली, तो शेप करने, चेंज करने के लिए रीशेप कर देना है। यही ब्रॉडकास्टिंग में होता है बेसिकली। ठीक है, उसको शेप जो है वो एक जैसी चाहिए होती है, तो रोज एक जैसे हो या कॉलम सेम हो, ठीक है, उसको शेप जो है सेम चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमने दोनों की शेप चेंज करके ऐड कर दिया, तो ये रीशेपिंग होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है बेसिकली। अपनी स्लाइड्स में आते हैं वापस, और ब्रॉडकास्टिंग में ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज तो ये समझा दी आपको, ऐड लीडिंग वंस टू स्मॉलर एरे शेप, जैसे मैंने बताया आपको बेसिकली। उसके बाद साइज मस्ट मैच, साइज मस्ट मैच, और वो मैंने कर दिया बेसिकली। ठीक है, और B1, नहीं तो एरर आएगा, बस यही कंडीशन है इसकी, और यही मैंने आपको बता दी बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है गाइस, बस यहाँ पे भी यही चीज समरी टेबल आ गया। लो जी, कंसेप्ट हमारे पास हमने ये पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट, एनपी डॉट डॉट, वेक्टर और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है, सम अलोंग एक्सिस करते हैं, तो एक्सिस 0 सम अलोंग रोज कॉलम्स कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स जो है हमारी, जब हम ऐड करते हैं तो ऑटो एक्सपेंड स्मॉलर एरेज। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो आपको क्या करने की जरूरत है, शेप चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग का एक पार्ट है बेसिकली। तो बस यही था यार, नमखाई के ट्यूटोरियल में, नमकाई के नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो प्लेलिस्ट जो है वो जाके एक्सेस कर लेना गाइस। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियोस थोड़े स्लो भी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं ऑलरेडी। तो मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।